हेलो, आपका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे काउंटर्स, है ना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि काउंटर्स होते क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटर? काउंटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, है ना। ये काउंट करता है कि कितना इसके इनपुट में कितना क्लॉक पल्स आया है, और इसी के वजह से चूंकि ये जो भी क्लॉक आता है उसका क्लॉक पल्स ये काउंट कर सकता है। इसके वजह से ये बहुत सारा काम इससे हो सकता है। जैसे क्या काम हो सकता है? इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, ओके। इट इज यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ओके। इट इज यूज फॉर द वेवफॉर्म जनरेशन। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, जो आ रहा है आपका क्लॉक जो आपने अप्लाई किया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए भी इसको मेजर यूज करते हैं। फिर टाइम मेजर करने के लिए कि कितना समय लगा है, इसके लिए यूज करते हैं। और यूज करते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए या फिर पल्स विड्थ मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, तो हम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट दैट कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ n फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। सो ये सारी चीजें हैं। तो काउंटर्स आर यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, है ना। दूसरा, it is used for frequency division। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या है? जैसे हमने 16 गीगाहर्ट्ज का लेटर सपोज इनपुट में क्लॉक दिया, तो उसमें हमें क्या मिल सकता है? 8 गीगाहर्ट्ज मिल सकता है ना। 2 से डिवाइड हो गया, और 2 से डिवाइड होगा तो 4 गीगाहर्ट्ज मिल सकता है, और डिवाइड हो जाएगा तो 2 गीगाहर्ट्ज मिल सकता है ना। इस तरह से आप जितना से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, उतना से डिवाइड कर सकते हैं। काउंटर जैसे आप बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इट वर्क्स एज ए फ्रीक्वेंसी डिवीजन नेटवर्क, है ना, ओके। सो इट इज यूज फॉर द फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ओके। It is also used for the waveform generation, है ना। जो भी स्क्वायर पल्सेस होंगे या रेक्टेंगुलर पल्सेस या रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जनरेट करने का आवश्यकता होगा तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। और एक बार आपके पास रेक्टेंगुलर वेव है तो आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। सो ये है, और ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, टाइम मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, पल्स विड्थ मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो जनरली लेट अस सपोज वी हैव n फ्लिप फ्लॉप्स, है ना। तो n फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग कितना स्टेट काउंट कर सकते हैं? वी कैन काउंट मैक्सिमम, इसको हम स्मॉल n ले लेते हैं। We can say this is a small n. A small is the number of flip flop, so it can count up to 2 to the power n states, and this maximum number of states may be denoted as n, है ना। आप इसको n कह सकते हैं, है ना, ये, है ना। तो this is your maximum number of states that can be counted with the help of n flip flops, okay। और जो इसमें जब भी हम लोग काउंटर यूज करते हैं ना, तो काउंटर यूज करते हैं वो टॉगलिंग मोड में हमेशा फ्लिप फ्लॉप काम करता है ना। टॉगलिंग मोड में हमेशा ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, तब हम इसको काउंटर बनाते हैं। टॉगलिंग मोड में यूज करने के लिए हम कौन कौन फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं? 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। एक तो आपका है जेके फ्लिप फ्लॉप, है ना। जेके फ्लिप फ्लॉप
जे के। तो अगर ये दोनों 1 रहता है जे और के, तो ये दिस फ्लिप फ्लॉप वर्क्स एज ए इन द टॉगलिंग मोड। टॉगलिंग मोड क्या होता है कि अभी अगर आउटपुट 0 है तो थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लॉक आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसी को बोलते हैं टॉगलिंग मोड, है ना। या फिर डायरेक्टली हम लोग दूसरा फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप वही है, इट इज यूज फॉर द टॉगलिंग मोड ओनली, है ना। तो आप टी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं। यहां पर 1 दे दीजिए तो इसका आउटपुट टॉगल करेगा, है ना। तो आप 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं काउंटर डिजाइन के लिए, चाहे तो जेके या फिर टी, है ना। और जो पॉसिबल फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मतलब जो काउंटर्स हैं, वो जनरली 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस काउंटर, एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर, है ना। तो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, जिसमें सारा का सारा फ्लिप फ्लॉप में एक ही क्लॉक पल्स रहता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर, है ना। सो दिस इज योर सिंक्रोनस काउंटर, और दिस इज योर ए सिंक्रोनस काउंटर, ए सिंक्रोनस काउंटर, ओके। और दिस इज योर सिंक्रोनस काउंटर, है ना। तो ये 2 पार्ट हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है ना। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर अप्लाइड, है ना, विद द सेम क्लॉक, है ना। सारे फ्लिप फ्लॉप में एक ही क्लॉक लगाते हैं, और इसमें डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप, डिफरेंट क्लॉक्स, है ना, डिफरेंट क्लॉक्स हम लोग लगाते हैं। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप में कुछ अलग क्लॉक होगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कुछ अलग होगा। अब ये कैसे होता है वो आप देख सकते हैं यहां पर। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस काउंटर में और एसिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस क्या है। जैसे ये देखिए, ये है क्लॉक। अगर सारे फ्लिप फ्लॉप में अगर एक ही क्लॉक लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं कि ये सिंक्रोनस काउंटर है। अब यहां देखिए, डिफरेंट क्लॉक का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज ये जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, ऐसे ऐसे। और आप क्या कीजिए कि इसका जो आउटपुट है ना, ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये लेट अस सपोज J0 K0, दिस इज योर J1 K1, दिस इज योर J2 K2, ठीक है। दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q2 बार, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q1 बार, दिस इज योर Q नॉट, दिस इज योर Q नॉट बार, है ना। अब यहां देखिए, यहां इसका क्लॉक है। अगर हमने यहां से क्लॉक दिया, इसको अलग क्लॉक मिला, है ना, इसको अलग क्लॉक मिला, और इसको जो क्लॉक मिला वो अलग मिला। देख रहे हैं, दिस द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, है ना, थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज गिवन टू द क्लॉक ऑफ दिस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ये अगर हम पहला फ्लिप फ्लॉप का बात करें, ये दूसरा है और ये तीसरा फ्लिप फ्लॉप है। जो तीसरे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में गया है ना। और यहां पर फिर से देखिए, दूसरा फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्लॉक में गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें ये इसका क्लॉक अलग हुआ, इसका क्लॉक अलग हुआ, इसका क्लॉक अलग हुआ। तो इस तरह के जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं इसको कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। और इस तरह के जो काउंटर्स होते हैं जिसमें सारे क्लॉक, है ना, एक ही जगह पे काउंट होते हैं, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर सिंक्रोनस काउंटर, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, सिंक्रोनस काउंटर के एग्जांपल्स क्या है? सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है रिंग काउंटर। हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, है ना। दिस इज योर रिंग काउंटर, और ये क्या है?
एक और है आपका जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर, है ना। तो ये रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर, ये दोनों काउंटर पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर्स फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मतलब काउंटर को समझने के लिए ये दोनों काउंटर पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी तरह इसका जो एग्जाम्पल है वो है रिपल काउंटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपल काउंटर। इसको रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एसिंक्रोनस काउंटर, है ना। तो इसमें और क्या है, बहुत सारे, ये तो एग्जाम्पल ये हमने समझा दिया आपको। और भी आप देख सकते हैं कि ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि एक ही बार सबका क्लॉक एक ही क्लॉक सब में लग रहा है, तो इस सब का आउटपुट एक साथ चेंज होता है ना, इसलिए फास्ट होता है ये। और ये जो होता है ये स्लो होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर कुछ क्लॉक देते हैं तो सबसे पहले यह वाला आउटपुट चेंज होगा, एक टीपीडी, एक माने प्रोपगेशन डिले यहाँ लग गया। अब फिर इसका क्लॉक में जाएगा, फिर अब ये टीपीडी के बाद फिर इसका आउटपुट चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर ये चेंज हुआ आउटपुट, इसके बाद क्लॉक चेंज हुआ। इसका मतलब है कि ये इस माने आपका जो प्रोपगेशन डिले सबका ऐड होता है ना। इसका जो आउटपुट आएगा, अगर यहां से यहां जाने में अगर टीपीडी लगा है ना, यहां से यहां जाने में टीपीडी लगा है और यहां से यहां आउटपुट चेंज होने में टीपीडी लगा है, तो इसका आउटपुट 3 टीपीडी के बाद आएगा, है ना, और इसका 2 टीपीडी के बाद आएगा, है ना। तो ये है आपका सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर का जो अंतर है वो है। और इसमें कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है। सिंक्रोनस काउंटर में देयर इज नो एनी डिकोडिंग एरर, लेकिन इसमें डिकोडिंग एरर पॉसिबल है ना। और इसमें एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। बहुत इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है सिंक्रोनस काउंटर का कि एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। एनी काउंट सीक्वेंस इन द सेंस 1 2 3 4, ये तो एक नॉर्मल हो गया, इसको कहते हैं अप काउंटर 1 2 3 4, इसको कहते हैं डाउन काउंटर 4 3 2 1। लेकिन अगर एक हम काउंटर बोले कि नहीं, काउंटर आपको ऐसा बनाना है जो 1 2 4 7 6 5 3 कुछ ऐसा काउंट करने वाला एक सीक्वेंस चाहिए मुझे। 1 2 4 6 5 3, मतलब ना ही दिस अप काउंटर है और ना ही डाउन काउंटर है। तो ये वाला जो सिंक्रोनस काउंटर है इसमें ये भी काउंट सीक्वेंस पॉसिबल है, अप डाउन, और ये एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। बट इन दिस केस ओनली अप एंड डाउन, दिस 2 काउंट सीक्वेंस आर पॉसिबल। चाहे तो 1 2 3 4 काउंट करेगा या फिर 4 3 2 1 काउंट करेगा, है ना। तो इस तरह से इसमें जो एसिंक्रोनस काउंटर है ये अप या डाउन काउंट करता है, जबकि ये जो आपका ये है ये वाला सिंक्रोनस, ये अप डाउन या एनी काउंट सीक्वेंस को ये काउंट करने में सक्षम है ना। एक और चीज बताएंगे आपको, इसके बाद हम लोग मिस मत करिएगा, जो आगे का लेक्चर आने वाला है इसके बाद जो लेक्चर आएगा, है ना, वो आएगा आपका रिपल काउंटर पे। रिपल काउंटर अभी हमने बताया था, रिपल काउंटर इज द एग्जांपल ऑफ योर एसिंक्रोनस काउंटर, अभी मैंने बताया था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। अगला लेक्चर में जरूर से जरूर आएंगे, है ना। अभी मोड एन होता है, एक बड़ा डेफिनेशन है, कई बार आपको देखिएगा मोड एन काउंटर। ये मोड एन काउंटर क्या होता है? मोड एन काउंटर ये होता है कि ये एन स्टेट्स को काउंट करता है। कितना स्टेट काउंट करता है? एन स्टेट्स को काउंट करता है ना। और अगर आपने यहां पर इनपुट दिया है एफ और ये मोड एन काउंट करता है, एन स्टेट्स को काउंट करता है, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? एफ अपॉन कैपिटल एन। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड विद दिस एन, the number of state this counter will count, okay,
उससे डिवाइड हो जाता है। जितना भी ये स्टेट काउंट होता है ना, उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ स्टेट्स दिस काउंटर इज एबल टू काउंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ states that it is going to be count is equal to capital N। ओके, तो जितना स्टेट ये काउंट करा उतना ही से डिवाइड हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। जैसे आप कहीं भी पर भी ऑब्जेक्टिव देने जाएंगे तो यहाँ बोलेगा कि 6 गीगाहर्ट्ज है ना, 6 गीगाहर्ट्ज हमने इनपुट दिया और जो ये स्टेट मोड 10 काउंटर है, क्या है ये मोड 10 काउंटर है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा आप बताइए। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, दैट इज f/10। तो f क्या है यहाँ पर 6 गीगाहर्ट्ज, तो 6/10 मतलब 0.6 गीगाहर्ट्ज। दिस इज योर आंसर। आपको ऐसे कर देगा 6 गीगाहर्ट्ज, 0.6 गीगाहर्ट्ज, 60 गीगाहर्ट्ज है ना, 600 मेगाहर्ट्ज, कुछ भी करके आपको आउटपुट ऑप्शन दे देगा। यू विल हैव टू सिलेक्ट, दैट इज वेरी वेरी सिंपल है ना। मोड n अगर काउंटर है जो n स्टेट काउंट करता है, तो उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से उतने ही से डिवाइड हो जाएगा जितना स्टेट को काउंट करता है। अब मोड 10 मतलब कितना स्टेट काउंट करता है ये काउंटर, 10 स्टेट्स। अगर हम बोले कि नहीं मोड 6 काउंटर है, क्या है ये मोड 6 काउंटर है, तो ये कितने स्टेट को काउंट करेगा, 6 स्टेट को है ना। और यहां इनपुट में हमने दिया है f, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा f/6। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, एक और चीज है मोड में है ना, कि लेट अस सपोज हमने 2 काउंटर लगा दिया, 2 काउंटर लगा दिया, एक मोड m का लगा दिया और एक मोड n का लगा दिया। एक काउंटर हमने यहां पे लगा दिया मोड m है ना, और यहां पर है मोड n, इसको सीरीज में हमने लगा दिया है ना। तो क्या होगा, ये ओवरऑल कैसे काम करेगा। जैसे यहां पर मोड 10 था और यहां पर हमने इसको मोड 6 काउंटर और आगे लगा दिया, तो ये कितना स्टेट को अब ये काउंट कर सकता है ना। आपके पास ऑप्शन रहेगा 16 स्टेट्स, दोनों को ऐड करके काउंट करेगा, या फिर नहीं दोनों में से मैक्सिमम जो होगा उसको काउंट करेगा है ना, नहीं जो दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको काउंट करेगा, नहीं एक और ऑप्शन है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 स्टेट काउंट करेगा। कौन सा स्टेट काउंट करेगा ये है ना। ये इस तरह के आपके क्वेश्चंस भरे पड़े हैं ना, आप गेट में, आईएएस में, इसरो में, आप बहुत तरह इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे है ना। तो राइट आंसर इज दिस है ना 60। सो ये मोड m और मोड n अगर सीरीज में आ जाते हैं तो ये मोड mn काउंटर हो जाता है। क्या हो जाता है, मोड m इंटू n। सो मोड m इंटू n दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन 10:6 इज 60। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि काउंटर क्या होता है। काउंटर इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो सिंक्रोनस काउंटर है, ए सिंक्रोनस काउंटर है, ये 2 तरह के काउंटर होते हैं। सिंक्रोनस काउंटर जिसमें सारे फ्लिप फ्लॉप में सेम ही क्लॉक रहता है, दैट इज सिंक्रोनस। और ए सिंक्रोनस मतलब जिसमें अलग अलग क्लॉक रहते हैं, उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। और यही ए सिंक्रोनस काउंटर का जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रिपल काउंटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।